फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट और उसमें चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, उनका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जा रहा है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन अपर रूप है। फ्लोरीन किसका अपर रूप है? ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन या सल्फर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। फ्लोरीन जो है कार्बन का अपर रूप है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? यानी कि प्रथम कार्बनिक यौगिक जो था यूरिया, उसका संश्लेषण किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन है कोल्बे, बोहलर, वर्जिलियस और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बोहलर ने। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण जो है बोहलर ने किया था। ठीक है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच रहता है। कार्बन परमाणु के बीच रहता है एकल बंधन, द्विबंधन, बहुबंधन या त्रिबंधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा एल्काइन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है त्रिबंधन। कितना बंधन रहता है? त्रिबंधन। जैसे यहाँ पर इसका एल्काइन दिया गया है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जो जिसमें कार्बन परमाणु के बीच जो है त्रिबंधन बनता है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में, तो नाइट्रोजन अणु में 3 संयोजक बंधन बनता है। जैसे N2 है नाइट्रोजन, तो इसमें जो है बीच में 3 ठो बंधन बनेगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा किस तत्व का अपर रूप है? हीरा किस तत्व का अपर रूप है? ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम या सल्फर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है। और यहीं पर क्वेश्चन दे दिया जाए जो ग्रेफाइट किस तत्व का अपर रूप है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कार्बन। यानी कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो है कार्बन का अपर रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संजोग कर बनाती है। कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ संजोग करके किस चीज का निर्माण करता है? तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाइड्रोकार्बन का निर्माण। कार्बन हाइड्रोजन से संजोग करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोसल्फर, हाइड्रोक्लोरीन या इनमें से सभी। यहाँ देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है। कार्बन हाइड्रोजन से संजोग कर बनाता है हाइड्रोकार्बन, और यहीं पे क्वेश्चन चेंज हल्का कर दिया है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका राइट ऑप्शन पहले बोल देते हैं, 2:1, 2:3, 3:1 या 2:2। इनको जो है दो जो बिंदु दिया गया है वो अनुपात का चिन्ह है। ऐसे पढ़ सकते हैं 2:1, 2:3, 3:1, 2:2। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो जल में, जल का फॉर्मूला क्या होता है? जल का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, इसका जल का फॉर्मूला होता है, यानी कि जल बोलिए या फिर पानी बोलिए या फिर वाटर बोलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें बोल रहा है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना है? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना है? 2:1, 2:1। तो फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? तो हाइड्रोजन और परमाणु और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, कितना था? 2:1। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक का समान सूत्र है। त्रिआबंध वाले, ठीक है, यानी 3 बंधन वाले, आबंध मतलब होता है 3 बंधन वाले। तो 3 बंधन वाले जो होता है
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है? त्रिआबंध वाले। 3 आबंध, इसको आप लोग 3 बंधन भी बोल सकते हैं या त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। और ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का 2 फ़ॉर्मूला होता है। एक आपका हो गया CnH2n, ठीक है? आपका एक हो गया CnH2n-2 होता है, ठीक है? इसमें जो है आपका 3 बंधन बनता है, 3 आबंध वाला ये है। ये CnH2n-2 जो है, ये 3 बंधन वाला है। ये जो आपका हो गया, सो आपका हो गया आपका 2 बंधन वाला, इसमें द्विबंधन बनता है। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया जाए, जो द्विआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक का सामान्य सूत्र, तो अगर यहाँ पर जगह पर त्रिआबंध के बदले में अगर द्विआबंध लिखा रहे हैं, तो CnH2n होगा, ठीक है? और यहाँ पर त्रिआबंध दिया है, यानी कि 3 बंधन वाले, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, यानी इसका वैलेंसी बोला है। इसका संयोजकता मतलब होता है वैलेंसी। कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं, 1s 2 2s 2, ठीक है? और इसके बाद हो गया आपका 2p2, ठीक है? तो कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का C, 4 होता है। कितना होता है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अधिक क्रियाशील होती है? यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अधिक क्रियाशील होते हैं? संतृप्त, असंतृप्त, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असंतृप्त। यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सबसे अधिक एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच बंधन का प्रकार होता है। अभी यहाँ पे एल्केन आ गया। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? एल्केन का फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है एल्केन का। इसमें कार्बन परमाणु के बीच कितना बंधन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वां नंबर में एकल बंधन। इसमें कितना होता है? एकल बंधन, एक ठो बंधन इसमें बनता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? यानी कार्बन का 2 अपरूप होता है, एक होता है हीरा, एक ग्रेफाइट। तो हीरा जो होता है वह कार्बन का, यानी कि अपरूप में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो है कार्बन का ग्रेफाइट जो होता है अपरूप, वह विद्युत का क्या होता है? ये सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर देंगे ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जिलियस, लम्बाजे ने, वोहलर ने और कोल्बे ने। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बर्जिलियस ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जिलियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले परमाणु को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले परमाणु को कहते हैं विषम परमाणु, सम परमाणु, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा विषम परमाणु। कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को हम अलग कर देंगे। विस्थापित मतलब होता है उनके स्थान को हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेना, यानी उसको वहां से हटा दिया जा रहा है। तो इस वैसे परमाणु को क्या कहते हैं? तो विषम परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मौलिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं? तो सिरका में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, कहीं कहीं पूछ दिया जाता है, CH3, C आपका H हो गया। अभी माउस से लिख रहे हैं तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। CH3COO और H, ये आपका एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया CH3COOH, ठीक है? वह सिरका में पाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरका में
एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर दिया गया फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल का जो होता है किसमें पाया जाता है? तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, एम को ही इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया प्रश्न जो सिरका में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में हम एसिटिक अम्ल लिखा रहेगा या इसका सूत्र लिखा रहेगा CH3COOH, या तो ये लिखा रहेगा या फिर ये लिखा रहेगा, दोनों में से एक कोई लिखा रहेगा, या दोनों में रहेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। कहीं-कहीं पे फ़ॉर्मूला भी लिखा रहता है CH3COOH। अब प्रश्न बताइए फॉर्मिक अम्ल किसमें रहता है? तो लाल चींटी देखते होंगे जिसको एंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये लाल चींटी में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फ़ॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है? ये मौलिक अम्ल, सेब में जो है मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब जो हम लोग एप्पल खाते हैं उसमें क्या होता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? यानी हमारे वायुमंडल में जो है CO2 गैस की कितनी उपस्थिति है? तो 0.01%, 0.05%, 0.03% या 0.02%। तो इस वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति होती है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? ठीक है? किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? संतृप्त में, असंतृप्त में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? अब प्रश्न उठता है कि भाई हाइड्रोकार्बन, एक टॉपिक बता देते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो इसका परिभाषा पहले बता देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन आपका हो गया 3 प्रकार के, ठीक है? एक हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है थर्ड में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका चला गया CnH2n+2, ठीक है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चला गया CnH2n- 2 और CnH2 है। इसका 2 फ़ॉर्मूला होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। आपका ए आंसर हो गया। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें है 6 सहसंयोजक बंधन, 7 सहसंयोजक बंधन, 8 सहसंयोजक बंधन और 9 सहसंयोजक बंधन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर में 7 सहसंयोजक बंधन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन के कितने समअवयवी है? ब्यूटेन के कितने समअवयवी है? 1, 9, 3 या 4? आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 2। ब्यूटेन के 2 समअवयवी होते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध यानी कि बंधन पाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी में से कोई आबंध नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होगा? नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होगा? ऑप्शन है 1 आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध या फिर उपयुक्त सभी। नाइट्रोजन में दिया गया है ना, इसका फ़ॉर्मूला हम जानते हैं। नाइट्रोजन का क्या होता है, यहाँ पर N2 देंगे, ठीक है? यानी कि नाइट्रोजन कै ठो लिखेंगे? 2 ठो लिखेंगे। तो इसमें बना के दिखा देते हैं। एरो का चिन्ह हो गया आपका। आबंध कैसे बनता है? 1 डबल और ट्रिपल, आपका ये हो गया। ये इस प्रकार का आबंध बनता है नाइट्रोजन में, ठीक है? ये आपका ये हो गया N2 का N ट्रिपल बॉन्ड और N। आप इसमें बन गया कितना आबंध? त्रिबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2 या NH3? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CaCl2। आयनिक यौगिक हो जाएगा CaCl2, ठीक है? एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? ठीक है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर सभी। सबसे पहले हम जानते हैं एथेनोइक अम्ल का साधारण, यानी कि इसमें से कोई ऐसा अम्ल तो होगा जिसका 2 नाम होगा। ये हो गया एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का ही साधारण नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। एथेनोइक कहीं-कहीं पड़ेगा, एथेनोइक अम्ल का फ़ॉर्मूला और एसिटिक अम्ल का फ़ॉर्मूला दोनों एक ही है। और ये आपका हो गया CH3COOH, CH3COO और H, CH3COOH। ये आपका C हो गया, मौत से लिख रहे हैं, कठिनाई हो रहा है लिखने में। CH3COOH, ये क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का भी फ़ॉर्मूला वही होगा और एथेनोइक अम्ल का भी फ़ॉर्मूला वही होगा। अब हो गया फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चिट्ठी में पाया जाता है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? CaOOH। नाइट्रिक अम्ल का फ़ॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फ़ॉर्मूला हो जाएगा HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, मरकरी,
क्या कहते हैं, चांदी, सोना। CU, HG, AG और AU निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील यानी एक्टिव है? आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉपर। कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील होता है। एथेन का साधारण नाम क्या है? एथेन का एथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन या इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन में एथेन का साधारण नाम, एथेन का साधारण नाम आपका हो जाएगा राइट आंसर एथेन का एसिटिलीन। साधारण नाम क्या है? एसिटिलीन है। एथेनोइक अम्ल वो दूसरा हो गया। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहते हैं। यहाँ पे एसिटिलीन है, ठीक है। एथेन का क्या नाम हो गया? एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। क्या होता है? C2H2। इसका ये हो गया रासायनिक नाम, ये हो गया साधारण नाम। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 CH3COOH CH3CHO या CHCl3। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12 और O6। इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H12 और O6। हिंदी में बात करते हैं तो C6H12O6। आपका 30 का ए आंसर हो जाएगा। फुलेरिन किसका अपरूप है? ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन या सल्फर? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का सी, कार्बन का। बेंजीन का अणुसूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? यही हो गया आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन का जो अणुसूत्र है ये हो गया C6H6। यही क्या हो गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसकी संरचना अगर पूछे बेंजीन की संरचना कैसी होती है? वलय होता है। कैसे होता है फ्रेंड्स? वलय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। वलय होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है बेंजीन की संरचना वलय वलय होता है, ठीक है। इसका ऐसे आमद बनता है। कैसे आमद बनता है दिखा देते हैं। बेंजीन का पहले अणुसूत्र जान लेते हैं। तो यह हो गया C6H6। बेंजीन का जो है वो संरचना कैसी होती है? तो वलय होती है। और ये एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक जो बताए थे हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो वही हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कभी-कभी एग्जाम में पूछ सकता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो इसमें बेंजीन ऑप्शन रहेगा तो बेंजीन क्या करेंगे? टिक लगा देंगे C6H6। इसका वलय किस प्रकार बनाएंगे इसका? तो ऐसे भी लिख सकते हैं C6 छठो सी बनाना है 1 2 3 4 5 और 6। छठ हो गया कार्बन और छठो क्या करना है हमको? हाइड्रोजन बनाना है। तो पहले हम आबंध बनाते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। हमको कितना पुराना है? एच जो है क्रिकेट लिखना है, 6 ठो लिखना है, एक ठो लिखा जाएगा यहाँ पर एच 1 2 3 4, एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 6। एक एच यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एक एच यहाँ पर लिखना है, एक एच यहाँ पर लिखना है, एक एच यहाँ पर लिखना है, एक एच यहाँ पर लिखना है और एक एच यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार जो है उसका वलय बनता है। तो कैट हो गया कार्बन, हाइड्रोजन छठ हो गया 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। हाइड्रोजन का छठ हो तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन किसका उदाहरण है? मीथेन किसका उदाहरण है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का या अकार्बनिक यौगिक का? तो मीथेन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर में संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम तो यही हो गया एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो गया? एथेनोइक अम्ल। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन पहले बोल देते हैं OH, सॉरी यहाँ दिया कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या ईथर। COOH अभिक्रियाशील मूलक वाले को कहते हैं अम्ल, ठीक है, इसको अम्ल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो पिछले वाले वीडियो में बताया जा चुका है अध्याय तीसरा में धातु धातु में जो एक्वारेजिया क्या होता है, ठीक है। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है आपका?
तो अम्लराज होता है, इसका मतलब होता है अम्लराज। इसी वही एक ऐसा विलयन है जिसमें सोना क्या होता है, घुल जाता है। तो उसमें जो है एक्वारेजेज बना जाता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को बना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल को HNO3 कहते हैं। तो उन दोनों का मिश्रण बना होता है। तो मिश्रण बना होता है तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने का मिश्रण बना होता है, कितने कितने अनुपात में मिश्रण बना होता है? तो आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3:1 के। ठीक है, 3:1 के मिश्रण बना रहता है। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, CH3, Cl, CH2, Cl2 या C2H4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्लोरोमीथेन का सूत्र CH3Cl। OH का अभिक्रियाशील मूलक, यानी कि इस टाइप का ध्यान रखना, संकेत इसका क्रियाशील मूलक कौन सा है? कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल। मिथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? मिथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? 2, 4, 6 या 8। तो मिथेन में जो है CH4 होता है। कितना होगा? 4। अभिक्रियाशील मूलक C वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्काइल। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन में एल्कीन। इस टाइप का जो अभिक्रियाशील मूलक रहता है ना, उसे एल्कीन कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? एल्केन का या एल्कीन का या एल्काइन का या प्रोपाइल का? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 37 नंबर में एल्केन का। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्काइन का आपका हो जाएगा CnH2n-2 CnH2n-2 एल्कीन का हो गया यह। CnH2n-2 पढ़ेंगे एल्काइन का। ठीक है, और एल्किन का जो है यहाँ पर एल्किन का CnH2n हो जाएगा, CnH2n। अब हो गया। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्किन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो आप इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब खाना पकाते हैं तो उसका पिछला पेंदी जो होता है वो काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तभी ना धुआं निकलेगा जिसके कारण काला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल वायवीय, अवायवीय या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय। पेंटेन इसका फॉर्मूला होता है C5H12 कि कितने संरचना समय भी संभव है? 2, 3, 4 या 5। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3। ठीक है, ब्यूटेन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। ब्यूटेन का प्रक्रियात्मक समूह है। ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कीटोन। एल्काइन है C2H6, C2H4, C2H2 या CH4। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C2H2। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है OH, CHO, COOH या CO। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर में A, OH। मेथन किसका उदाहरण है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या अकार्बनिक यौगिक। तो आपका राइट आंसर इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा 48 नंबर में संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन का IUPAC नाम। एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है? एथेन, एथीन, एथाइन या इनमें से कोई नहीं। एथिलीन का IUPAC नाम होता है एथीन। याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने सॉरी निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त या उपयुक्त होती है? एथाइन, मिथाइन, इथेन या एथिलीन। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का एथाइन। ठीक है, एथाइन जिसे हम एसिटिन भी कहते हैं, वो धातु को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है। 50 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है C2H6, C2H2, C2H4 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C2H4। कार्बन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? यानी कार्बन परमाणु जो होता है अपना अष्टक पूरा करेगा, ठीक है, तो कितने उनको जो है अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 2, 3, 4, 5 या 6? 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा है वेल्डिंग। तो वेल्डिंग देखते होंगे आप लोग, जो वेल्डिंग दो प्रकार से करते हैं, या तो आप इलेक्ट्रिक द्वारा कर सकते हैं या गैस द्वारा वेल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी धातु जो है वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन, एथेन, ब्यूटेन या एथिलीन? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप है। कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट, हीरा मीथेन, ग्रेफाइट मीथेन या इनमें से कोई नहीं। कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप है, तो इस कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप क्या है? हीरा है और ग्रेफाइट है। 57 का फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आंसर? ए नंबर में, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में जो है कुछ मिस हो गया है। निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? यहाँ फ्रेंड्स ब्यूटेन नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका एसिटिलीन, ठीक है। निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एसिटिलीन। ये मिस्टेक से ब्यूटेन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? ठीक है, अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? एंजाइम, ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड? इसमें राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। अल्कोहल को बनाने में एंजाइम का अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? तो एंजाइम की क्रिया से होती है। तो प्रश्न पूछेगा कहीं कहीं पर एंजाइम क्या है? तो एंजाइम फ्रेंड्स एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम प्रोटीन होता है, ठीक है। एंजाइम एक प्रकार का फ्रेंड्स क्या होता है? प्रोटीन होता है। 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम है। 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम है। ऑप्शन है आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम है प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर अल्कोहल में पेट्रोल और अल्कोहल की क्रमशः मात्रा होती है। यानी पावर अल्कोहल जो होता है ना, उसमें जो है कहीं कभी एग्जाम में पूछता रहता है, पावर अल्कोहल में कौन कौन कितने कितने परसेंट रहता है पेट्रोल और अल्कोहल? आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर में। पहले ऑप्शन बोल देते हैं, 80-20, 20-80, 60-40 या 60-40-60। आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 और 20%। यानी पावर अल्कोहल में पेट्रोल एवं अल्कोहल की क्रमशः मात्रा होती है 80 और 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Al4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है? Al4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है? मेथेन, एथेन, एल्कीन या एथीन? आपका राइट आंसर हो जाएगा एथीन। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री में संक्षिप्त रूप है। क्योंकि केमिस्ट्री में IUPAC का बार बार नाम आता है, इसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म होता है IUPAC, ठीक है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।